यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में कामयाब हुए हैं। आगे भी इसी प्रकार सहयोग बनाए रखिए, हमारा चैनल देखते रहिए, ज्ञान लेते रहिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज आप तक पहुँचाएँगे। आज का जो वीडियो है वो आधारित है मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट जो हमारी सीरीज चल रही है उसी पर। पिछले वीडियोस में हमने डिटरमिनेंट्स में जो क्लास 12th की बुक थी उसके बारे में रिव्यू किया था, उसके बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको कहा था कि उदाहरण आपको खुद करने हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछना। आपने किए होंगे। कुछ एक उदाहरण जो इम्पोर्टेंट हैं, जो थोड़े से अलग हैं, जो थोड़े से स्पेशल हैं, जो भले ही छोटे हों या बड़े हों, वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ ताकि आपको वो एग्जाम्पल देख के बाकी एग्जाम्पल करने में आसानी हो। ये एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, समझ में आएंगे आपको। जहाँ पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा ताकि आपके हर प्रकार के डाउट क्लियर हों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर प्रकार की नॉलेज मिलती रहे, और हमेशा हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसी प्रकार अपना सहयोग देते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं कुछ उदाहरण लूँगा और उनको यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूँ। पहला शुरुआत करते हैं सरल से या छोटे से। पहला जो उदाहरण हम लेते हैं वो है, देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है एक डिटरमिनेंट आपको दे रखी है L 2 M और 3। ये आपको एक डिटरमिनेंट दे रखी है और ये दे रखा है आपको 0। आपको दे रखा है इफ़ एक कोई डिटरमिनेंट है L 2 M 3 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड रेशो L रेशो M, यानी आपको L रेशो M यानी L अनुपात M का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये सवाल तो है डिटरमिनेंट का, लेकिन इससे आपको फाइंड करना है L रेशो M यानी अनुपात। तो आपको अनुपात की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अनुपात क्या होता है? दो राशियों के बीच में संबंध होता है, जो रिलेशन होता है वही अनुपात होता है। ये आपको दे रखा है, इसको आप सॉल्व कीजिए। अब ये क्या है? 2/2 की मैट्रिक्स, 2/2 की डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? 2/2 को डायगोनल पोजीशन को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये। या फिर अगर आप वैसे देखो तो L को ले पहले L को लिया, L की रो और कॉलम को कवर कर लो, जो संख्या बची कितनी बची? 3। फिर माइनस M को लो, M की रो और कॉलम को कवर कर लो, कितना बचा? 2। ये आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2/2 में आपको यहाँ से शुरू करना है डायगोनल, L की मल्टीप्लाई 3 से, L की मल्टीप्लाई 3 से, माइनस M की मल्टीप्लाई 2 से, M की मल्टीप्लाई 2 से। इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इज इक्वल टू 0। अब 3 की मल्टीप्लाई L से करो 3L, माइनस 2 की मल्टीप्लाई M से करो 2M इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। ठीक है। अब ये माइनस का 2M है, इसको वहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा 3L यहाँ पे इज इक्वल टू, वहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, माइनस का 2M वहाँ जाके प्लस का 2M हो जाएगा। ये अलजेब्रा है। माइनस का 2M उधर जाके प्लस का 2M हो गया, इसे बोलते हैं पक्षांतरण। ये अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप हमारे अलजेब्रा की वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको इस तरह की जो बातें हैं वो बिल्कुल बताई हुई है। अब यहाँ पर L और M आपको दोनों ही फाइंड नहीं है और करने भी नहीं है, आपको L रेशो M निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, ये जो L है इसको हम यही रखेंगे। ठीक है। ये जो M है ये यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई में है। जब M को हम यहाँ लाएंगे तो M आएगा बट्टे में, M आएगा बट्टे में, और 2 को यहीं रखेंगे, और जो 3 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 3 को यहाँ ले आएंगे तो 3 आ जाएगा बट्टे में। यानी हमने क्या किया? 3 को तो इधर लिया है और M को इधर लिया है, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में, जब इधर आएंगे तो कहाँ आ जाएंगे? डिवाइड में आ जाएंगे। तो यहाँ हो गया L/M इज इक्वल टू 2/3। आप अगर इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये चीज़ आ जाएगी, इससे ये चीज़ बनी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ये अनुपात ये, लेकिन ये बट्टे में दिया हुआ है। तो L/M अगर 2/3 है तो L अनुपात M कितना हो जाएगा? 2/3। ये आपका आ जाएगा आंसर, क्योंकि अनुपात को इस तरह से भिन्न रूप में या बट्टे के रूप में आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अनुपात का सवाल है, लेकिन दे रखा आपको डिटरमिनेंट में, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व किया और इजीली आपके पास आ गया। ठीक है। 2/2 की डिटरमिनेंट बहुत इजी पड़ेगी सॉल्व करनी। 3/3 में थोड़ा सा आपको अलग काम करना पड़ेगा। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। फिर लेते हैं नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम थोड़ा सा इससे हार्ड। देखिए अगला एग्जाम्पल आपको दे रखा है, एक आपको डिटरमिनेंट दे रखी है 3/3 की। डिटरमिनेंट आपको दे रखी है 49, 39,
10 और 1 7 2 और 6 4 1, ये आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3/3 की डिटरमिनेंट है, आप बिल्कुल आराम से सारूस डायग्राम से या इसको एक्सपेंड करके बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस सवाल में एक ट्विस्ट दे दिया आपको। क्या ट्विस्ट दे दिया आपको? यहाँ पे लिख दिया विदाउट एक्सपेंशन या विदाउट एक्सपेंड, यानी आपको इसको एक्सपेंड नहीं करना। जब एक्सपेंड नहीं करना लिखा हुआ जाए तो आप सारूस डायग्राम से भी नहीं कर सकते और डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करके भी नहीं कर सकते। ये दोनों ही तरीके इसमें हम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ गया विदाउट एक्सपेंड। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेंगी। यहाँ पर हमें क्या लगानी पड़ेंगी? प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ लगा के इसको ईजी करके वैसे हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब भी प्रॉपर्टीज़ लगाने की बारी आए तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उन्हें हमें सॉल्व करना है। अब ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं कि ये इससे ईजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये संख्या तो 172 है, जबकि यहाँ संख्या बड़ी है। भाई ये बड़ी है, ये थोड़ी छोटी, ये और छोटी, जबकि इसमें ये छोटी है, ये बड़ी हो रही है, तो हम इसमें नहीं लगा सकते। इस बड़ी संख्या को कम करने के लिए हम इस कॉलम का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे लेना पड़ेगा? ये देखो ये 49 है, अगर हम 6 को लगभग 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 सिंह 48 माइनस 49, 8 चौक 32 माइनस 39, तो ये संख्या कुछ छोटी हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वो प्रॉपर्टी लगाएंगे कि कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 माइनस 8 इंटू कॉलम 3। देखिए ये जो तरीका है ये प्रॉपर्टी लगाने का तरीका है। ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी उसमें मैंने बताया था कि किसी भी रो या कॉलम को किसी अन्य रो में से घटाने पर, उसकी जगह रखने पर, या किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके घटा के रखने पर सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अब ये मुझे कैसे पता लगा कि मुझे यही लगाना है, यहाँ पे 8 ही लेना है? तो ये आपको कॉमन सेंस से या थोड़ा सा आप जब करोगे प्रैक्टिस से तो ही आपको ये पता लगेगा। ठीक है, इतना एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि देखो जिसको यदि आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, यदि आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 7 42 और ये कम हो जाएगा। अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 8 से ही मल्टीप्लाई ठीक रहेगा। और इसको 8 से करोगे तो सबको आपको 8 से ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कॉलम 1 की जगह, यानी ये जो कॉलम है इसकी जगह हम क्या रखेंगे? कॉलम 1 माइनस 8 इंटू कॉलम 3, यानी इस कॉलम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा के फिर इसकी जगह रखेंगे। ठीक है, वैसे समझने के लिए आप इसको समझ सकते हो, जैसे पहली लाइन देखो 49 है तो 49 माइनस 8 इंटू कॉलम 3 में 6 है तो 8 सिंह कितना हुआ? 48, और 49 में से 48 गया 1, यानी यहाँ पर आपको रखना है 1। दूसरी की बात करें 39 माइनस 8 इंटू कॉलम 3 में मान है 4, तो 8 सौ कितना हुआ? 32, 39 में से 32 गया, कितना हो गया? 7। और इसी तरह से 10 की बात करें तो 10 माइनस 8 इंटू यहाँ पर है 1, तो 8 एकम 8, 10 में से 8 के 2, यानी ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगी इसकी जगह। तो अब आप क्या करो, ये जो डिटरमिनेंट है इसमें जो 49 39 10 है उसकी जगह आप ये वैल्यू रखो 172, और जो बाकी की वैल्यू है वो तो एज इट इज़ आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, जब आप ये स्टेप लिखोगे तो आप ये लिखोगे बाई अप्लाइंग। क्या लिखोगे? बाई अप्लाइंग, या हमने ये जो रूल है, ये प्रॉपर्टी है, ये अप्लाई की, ये अप्लाई करने से हमारी जो डिटरमिनेंट है उसका मान हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये वैसे तो इजी है लेकिन शुरू में जब आप करोगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपको ये लय पकड़ में आ गई तो ये बहुत ईजी लगेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये जो फर्स्ट जो कॉलम था वो 172 था, सेकंड कॉलम भी 172 था। 2 कॉलम या 2 रो अगर एक जैसी आ जाए डिटरमिनेंट में तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ये भी डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो तीसरे नंबर पे हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो इसमें जैसे ही हमने ये रूल अप्लाई किया तो हमारे पास 172 और 172 2 कॉलम एज इट इज़ हो गए, 2 कॉलम एज इट इज़ हो गए, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा? 0। किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर इक्विवेलेंट हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। तो इस प्रकार से बिना एक्सपेंड किए सीधे एक ही प्रॉपर्टी लगाने से हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से बिना एक्सपेंड किए आप बिल्कुल आसानी से प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये अलग अलग जगह से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये बुक में या कहीं पर भी इनका नंबर कोई भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने 1 2 3 नंबर ही दिया है। अगला जो एग्जाम्पल लेते हैं वो थोड़ा सा और हम हार्ड लेते हैं। देखो अगले एग्जाम्पल में है आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट
आपको दे रखा है 1 1 1, ठीक है, एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। और इसकी जो वैल्यू है वो आपको लानी है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपको एक्सपेंड करना है नहीं करना, आप किसी भी प्रकार से इसको कर सकते हो। तो एक सबसे सिंपल तरीका, देसी तरीका तो यही है कि आप क्या करो, इस रो के थ्रू इसको सॉल्व कर लो, एक एक रो को कॉलम को कवर करते जाओ और बिल्कुल इस तरह से कर लो। लेकिन जब आप उस तरीके से करोगे तो ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत लेंदी हो जाएगी, फिर आपको एल्जेब्रिक में जाके थोड़ा सा फंस जाओगे। और जितनी लेंदी कैलकुलेशन होगी, जितनी लेंदी इसका एक्सप्रेशन होगा, उतनी ही गलती होने के चांस ज़्यादा हैं। ये बात आप मेरी हमेशा ध्यान रखना। शॉर्टकट मेथड जो होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन गलती होने के चांस कम होते हैं। लॉन्ग मेथड इजी होता है लेकिन वहाँ पर गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी करो, एक ही बात है, मैं यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे करोगे, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो। आपको यहाँ पर लाना है एक्स माइनस वाई, तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूँ तो एक्स में से वाई घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा। और फिर मेरे को लाना है वाई माइनस जेड, तो अगर इसमें से ये घटा दूँ मैं वाई माइनस जेड, तो मेरे पास वाई माइनस जेड भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जेड माइनस एक्स भी है, तो अगर मैं जेड माइनस एक्स भी घटा दूँ तो तीनों ही जीरो हो जाएंगे, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इन दोनों को लूँगा। यानी इसमें से तो ये घटाऊँगा और इसमें से ये घटाऊँगा। अब इस अकेले में से तो घटा नहीं सकते, आपको पूरी रो में से घटाना पड़ेगा। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे रो 1 की जगह हम रखेंगे रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 की जगह हम रखेंगे रो 2 माइनस रो 3। ये करना पड़ेगा। इसकी जगह आपको ये माइनस ये, और इसकी जगह आपको ये माइनस ये रखना पड़ेगा। और जो R3 है वो एज इट इज रहेगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग, इसके अंदर ये अप्लाई करो। तो देखो R1 की जगह R1 माइनस R2, यानी इस रो में से हमें घटा के इसको इसमें से घटा के रखना है। तो सबसे पहले 1 में से 1 घटाएंगे 0, x में से y घटाएंगे x माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से R2 की जगह R2 माइनस R3, तो R2 में क्या करेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0, y में से z घटाएंगे y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। और जो थर्ड रो है 1z जेड स्क्वायर, इसको हम एज इट इज रखेंगे ये। तो ये हमारे पास आ गई, हमारी जो मैट्रिक्स था जो डिटरमिनेंट था उसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये x माइनस वाई है, ये जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो आप इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ध्यान से देखो तो एक एलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। यानी जब एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है, और ये वही है। तो इसके अंदर ये दोनों छुपे हुए हैं, ठीक है। तो अब इस फर्स्ट रो को ध्यान से देखो, यहाँ पर x माइनस वाई है, इसके अंदर भी ध्यान से देखो तो x माइनस वाई छुपा हुआ है, और जीरो के साथ तो मल्टीप्लाई में आप किसी को भी मान सकते हो क्योंकि उसका उत्तर तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे इन तीनों में x माइनस वाई कॉमन है, और जब इन तीनों में x माइनस वाई कॉमन होता है तो उस कॉमन x वाई माइनस वाई को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। याद करो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी k वाली, अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई k में है तो उस k को हम बाहर लेके पूरी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड रो से देखें तो यहाँ पे y माइनस जेड है, ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड हो जाएगा, और जीरो के साथ भी हम वाई माइनस जेड मान सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या ले सकते हैं कॉमन, वाई माइनस जेड। तो ये दोनों हमने कॉमन ले लिए, और पीछे जो मैट्रिक्स में है हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर जीरो ही है बचेगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई बाहर निकल गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, और जहाँ पे कुछ नहीं बचता वहाँ पे मल्टीप्लाई में हमेशा एक बचता है, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर पीछे बचेगा एक्स प्लस वाई। सेकंड की बात करें तो यहाँ जीरो, वाई माइनस जेड निकल गया तो यहाँ पे बचेगा एक, और यहाँ पर वाई माइनस जेड निकल गया तो यहाँ बचेगा वाई प्लस जेड। और थर्ड रो की बात करें तो 1 जेड और जेड स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि दो वैल्यू आ गई, और अब आप में देखो यहाँ पर जीरो वैल्यू आ गई। अब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो किसी भी एक रो या कॉलम से, तो हम वो रो या कॉलम छांटेंगे जिसमें मैक्सिमम वैल्यू जीरो हो ताकि कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी हो जाए। तो हम ये कॉलम छांटेंगे,
ठीक है। अब इस कॉलम को छांटोगे तो पहले आप ये वैल्यू लोगे, इसकी रो कॉलम को कवर करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई से कुछ भी आए, ये वैल्यू 0 है तो इसका मतलब इसका उत्तर 0 ही आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इसका उत्तर 0 ही आएगा। केवल ये वैल्यू 1 है तो हम केवल इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो वैसे 0 है तो प्लस करने पर कोई फर्क नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये यहाँ पर साइन किसका होता है, प्लस का, तो 1 की रो और कॉलम को कवर कर लो तो हमारे पास ये बचेंगे, ये 4 वैल्यू बचेंगी, यानी कि 1 1 और x प्लस वाई और y प्लस जेड, ये हमारे पास 4 वैल्यू बचेंगी। अब इसको सॉल्व कर लो तो 1 इंटू, यहाँ पर सॉल्व करोगे 2/2 की मैट्रिक्स की तरह, तो 1 की गुणा इससे होगी, यानी y प्लस जेड की 1 से गुणा y प्लस जेड, माइनस 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की गुणा 1 से, तो यही आएगा। लेकिन बीच में माइनस है उसके कारण ये x माइनस वाई हो जाएगा। दोनों प्लस के हैं, माइनस के कारण दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के। इसको सॉल्व करोगे तो y और माइनस वाई क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ बचेगा z माइनस x, इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, यही आएगा। और आगे हमारे पास ये चल ही रहा था, x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन था, यहाँ पर भी x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन है। अब इस एक की मल्टीप्लाई इससे होगी तो z माइनस एक्स ही आएगा, यानी ये हमारे पास x माइनस वाई है, ये हमारे पास y माइनस जेड है जो कॉमन आए थे। इसको सोल्व करने पर हमारे पास आ गया z माइनस एक्स। तो यही है जो हमें फाइंड करना था, प्रूफ करना था। ये देखिए, तो यही हमें लाना था x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, और यही हम लिया है x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो जहाँ पर प्रूव हो जाएगा वहाँ हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सपेंड भी आप कर सकते थे, लेकिन एक्सपेंड में थोड़ी दिक्कत होती, तो हमने पहले प्रॉपर्टी लगाई। प्रॉपर्टी लगाने से काम इजी हो गया और उसके बाद हमने एक्सपेंड किया तो बिल्कुल इजीली ये सॉल्व हो गया। जितना इजीली सॉल्व होगा गलती होने के चांस उतने ही कम होंगे। अब एक बात आप यहाँ पे आप ध्यान रखो कि प्रॉपर्टी जो लगानी है बस आपको वही सारा गेम है, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, किस तरह से लगानी है, उसी में आपका सारा राज छुपा हुआ है। तो इसी की आप प्रैक्टिस करें। इजी है, बस थोड़ा सा अलग है इसलिए आपको कठिन लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल इजी हो जाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने राइट साइड को देख करके अंदाज़ा लगाया कि इसमें से ये घटाएं, इसमें से ये घटाएं, ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल अगर आप कर लोगे तो इसी टाइप के कई एग्जाम्पल होंगे जो इसी तरह की प्रॉपर्टी से हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने एग्जाम्पल समझाया आपको समझ में आए होंगे। इन एग्जाम्पल्स में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके हर प्रकार के डाउट क्लियर होंगे। और ये एग्जाम्पल आप एक बार खुद भी करके देखिए और इनके जैसे एग्जाम्पल जो हैं आपकी बुक से वो भी करके देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, नए हो तो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।